महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों एप्सिन फाइल को लेकर बड़े पैमाने पर चर्चा की जा रही है। कहा जा रहा है कि 19 तारीख को इसके सामने आने के बाद देश की राजनीति में बड़े पैमाने पर उथल-पुथल देखने मिल सकती है। इतना ही नहीं, कांग्रेस के नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने इसको लेकर यह भी कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको लेकर इस्तीफा भी दे सकते हैं और उनके बाद कोई मराठी देश की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठेगा और देश चलाने का काम करेगा। लेकिन क्या है एप्स्टीन फाइल और क्यों अमेरिका से लेकर भारत तक की राजनीति पर इसका असर पड़ने की बात कही जा रही है, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। सबसे पहले आपको बताते हैं कि महाराष्ट्र में किसने एप्स्टीन फाइल का जिक्र किया है। एप्स्टीन फाइल्स को लेकर महाराष्ट्र में चर्चा हुई है राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चव्हाण के बयानों के बाद से। पृथ्वीराज चव्हाण ने पिछले कुछ दिनों से कई मंचों पर इसका जिक्र करते हुए कहा है कि 19 तारीख को ये फाइल्स खुलेगी और उसका असर अमेरिका के साथ साथ भारत में भी देखने मिल सकता है और भारत की राजनीति पर भी इसका असर होगा। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कुछ एमपीज का नाम भी इसमें हो सकता है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि जल्द ही देश को नया प्रधानमंत्री मिलेगा और वो प्रधानमंत्री महाराष्ट्र से होगा और मराठी ही हो सकता है। भारत को लेकर क्या कहा गया है एप्स्टीन फाइल में, ये भी आपको बता देते हैं। हाल ही में अमेरिकी हाउस ओवरसाइट कमेटी द्वारा जारी किए गए जेफरी एप्स्टीन के ईमेल और कैलेंडर के दस्तावेजों से पता चला है कि एप्स्टीन ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के वरिष्ठ नेताओं और बड़े कारोबारियों के साथ भू राजनीतिक संबंध बनाने की कोशिश की थी। ये खुलासे 2019 के मध्य और उससे पहले के हैं। इसमें मुख्य रूप से भारत, अमेरिका, इजराइल के बढ़ते संबंधों और चीन के खिलाफ रणनीति का जिक्र भी किया गया है। हालांकि एप्स्टीन फाइल का संबंध राष्ट्रपति ट्रंप से ज्यादा है, तो इस वजह से उसे अमेरिकी संदर्भों में ज्यादा देखा जा सकता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इन दस्तावेजों में मोदी या किसी भी भारतीय का एप्स्टीन के यौन अपराधों या तस्करी नेटवर्क से कोई भी संबंध नहीं बताया गया है। यह सिर्फ बैक चैनल प्रभाव डालने और मुलाकात करवाने की कोशिशों के बारे में बताया जा रहा है। ये खुलासे नवंबर 2025 में सामने आए हैं और भारत में राजनीतिक विवाद भी पैदा कर रहे हैं। 2019 में मोदी के दोबारा चुने जाने के बाद यानी 23 मई के कुछ हफ्ते बाद और अपनी गिरफ्तारी से करीब 2 महीने पहले एप्स्टीन ने स्टीव बैनन, ट्रंप के पूर्व चीफ सेक्रेटरी और मोदी के बीच मुलाकात करवाने की जोर शोरों से कोशिश की थी। एप्स्टीन ने इसे चीन के खिलाफ भारत अमेरिका के साझा हितों के लिए बहुत महत्वपूर्ण बताया था। अब बात हरदीप पुरी से मुलाकात। एप्स्टीन के कैलेंडर में केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी के साथ कम से कम 5 मुलाकातों का जिक्र किया गया है। जून 2014 से जनवरी 2017 तक की ये मुलाकातें बताई जा रही है। यानी एप्स्टीन की 2008 के यौन अपराधों की सजा के बाद भी ये मुलाकात हुई है। इन दस्तावेजों के अनुसार पहली मुलाकात जून 2014 के नॉर्वे के राजकीयों के साथ हुई थी। दूसरी मुलाकात सितंबर-अक्टूबर 2014 में हुई थी। तीसरी मुलाकात फरवरी 2015 में हुई थी। उस समय वो भारत आ रहे थे। इसके अलावा जनवरी 2016 और जनवरी 2017 में भी कथित तौर से उन्होंने ये जिक्र किया है कि उनकी मुलाकात हरदीप पुरी से हुई थी। एक ईमेल में एप्स्टीन ने गर्ल्स क्वेश्चन मार्क जैसा आपत्तिजनक शब्द का भी इस्तेमाल किया था, लेकिन वो पुरी से सीधे जुड़ा नहीं है। पुरी ने अब तक इस पर कोई जवाब नहीं दिया है। भाजपा ने इसे बस नाम ड्रॉपिंग बताया है। क्यों चर्चा हो रही है एप्स्टीन फाइल की, ये भी आपको बता देते हैं। ट्रंप प्रशासन 19 दिसंबर को कुख्यात यौन अपराध जेफरी एप्स्टीन से जुड़े दशकों पुराने सरकारी रिकॉर्ड सार्वजनिक कर सकता है। इस दौरान एप्स्टीन केस से जुड़े सभी ईमेल, तस्वीरें और डॉक्यूमेंट्स भी पब्लिक होंगे। इसका मकसद एप्स्टीन के पूरे नेटवर्क की सच्चाई को सामने लाना है। आरोप है कि इस नेटवर्क में नाबालिग लड़कियों का
शोषण हुआ और दुनिया के कई बेहद ताकतवर लोग इससे जुड़े हुए थे। इससे पहले इस केस से जुड़ी 19 तस्वीरें 12 दिसंबर को पब्लिश की गई थी। इसमें 3 तस्वीरें ट्रंप की हैं। इसके अलावा पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, अरबपति बिल गेट्स जैसे बड़ी हस्तियों की तस्वीरें भी सार्वजनिक हो चुकी है। अब एप्स्टीन से जुड़े सभी रिकॉर्ड पब्लिक होने में सिर्फ 2 ही दिन बाकी हैं। ऐसे में अमेरिका ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में राजनीतिक और कारोबारी हलकों में हलचल हो रही है। अब तक किसी भी भारतीय नागरिक या भारतीय नेता उद्योगपति का नाम आधिकारिक तौर पर सामने नहीं आया है। भारतीय नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने दावा किया है कि इनमें कुछ भारतीय मंत्री, पूर्व मंत्री और मौजूदा सांसद के नाम सामने आ सकते हैं। हालांकि अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट ने ऐसा कोई भी संकेत इस वक्त नहीं दिया है, लेकिन एप्स्टीन के संबंध अमेरिका के बाहर के देशों के नेताओं और बिजनेसमैन से भी बताए जा रहे हैं। इसलिए पूरी दुनिया की नजर इन फाइलों पर टिकी हुई है। क्या है एप्स्टीन का पूरा मामला, यह भी आपको बता देते हैं। जेफरी एप्स्टीन अमेरिका का एक यौन उत्पीड़न का आरोपी था। 2019 में अमेरिका की जेल में उसकी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। उस पर नाबालिग लड़कियों के जरिए अमेरिका के पावरफुल लोगों को फंसाने का आरोप लगा हुआ था। उसकी लिस्ट में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन जैसे लोग शामिल थे। जेफरी एप्स्टीन नाबालिग लड़कियों को मसाज के नाम पर बुलाता था और फिर उनको अलग अलग जगह भेजकर उनका यौन उत्पीड़न करवाया करता था और इसके लिए वो इन लड़कियों को बड़े पैमाने पर सोने के आभूषण और अच्छे खासे पैसे भी दिया करता था। जेफरी एप्स्टीन की उल्टी गिनती की शुरुआत 2005 में तब हुई जब फ्लोरिडा में एक 14 साल की लड़की की मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। इसमें कहा गया कि एप्स्टीन के आलीशान घर में उसकी बेटी को मसाज के बहाने बुलाया गया, लेकिन वहां पहुंचने के बाद उस पर सेक्स करने का दबाव बनाया गया। इसके बाद धीरे धीरे करीब 50 नाबालिग लड़कियों की पहचान की गई जिन्होंने एप्स्टीन पर ऐसे ही आरोप लगाए। पाम बीच पुलिस डिपार्टमेंट ने इस मामले को गंभीरता से लिया और कई महीनों तक छानबीन की। इसके बाद एप्स्टीन के खिलाफ क्रिमिनल जांच शुरू कर दी गई। मामले की जांच में पता चला कि एप्स्टीन के पास मैनहट्टन और पाम बीच में शानदार विला है। एप्स्टीन यहां हाई प्रोफाइल पार्टियां करता था जिसमें कई बड़ी हस्तियां शामिल हुआ करती थी। हालांकि शुरुआती जांच के बाद भी एप्स्टीन को लंबे समय तक जेल नहीं हुई। उसका रसूख इतना था कि 2008 में उसे सिर्फ 13 महीने की सजा सुनाई गई। फिर वो जेल से बाहर आ गया और फिर से वो अपने काम में लग गया। लेकिन 6 जुलाई 2019 को न्यूयॉर्क में एप्स्टीन को फिर से सेक्स ट्रैफिकिंग के गंभीर आरोपों में गिरफ्तार कर लिया गया। 23 जुलाई को उसे सेल में बेहोश पाया गया। उसके गले पर निशान थे। माना गया कि किसी ने उसकी जान लेने की कोशिश की थी। इसके बाद उसकी सुरक्षा बढ़ा दी गई, लेकिन उसे जल्द ही हटा दी गई। 10 अगस्त 2019 को उसी हाई सिक्योरिटी जेल में एप्स्टीन मरा हुआ पाया गया। आधिकारिक रिपोर्ट में कहा गया कि उसने फांसी लगाकर आत्महत्या की, लेकिन कई मेडिकल और कानूनी एक्सपर्ट्स ने इस पर सवाल उठाए। और अब जेफरी एप्स्टीन के मौत के लगभग 6 साल बाद उसकी सभी फाइलें 2 दिन बाद खुलने वाली है और इन फाइलों को लेकर सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि भारत और दुनिया के कई सारे देशों में हड़कंप मचा हुआ है और राजनीतिक तौर पर इसे एक बहुत बड़ा खुलासा भी कहा जा रहा है। देखना ये जरूरी है कि आने वाले 2 दिनों में जब इस पूरे मामले की फाइल खुलेगी तो कौन कौन सी चीजें निकल कर सामने आती हैं और जिस तरह से इस पूरे मामले में जो आरोप लगाए जा रहे हैं भारत सरकार पर और जैसे इस पूरे मामले में आरोप लगाए जा रहे हैं उन आरोपों में कितना दम है ये भी देखना बेहद ज्यादा जरूरी है। आपको क्या लगता है कि क्या एप्स्टीन की फाइल खुलने से भारत पर असर पड़ेगा? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।